सो वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वो कौन से टास्क हैं जो डेली बेसिस पे आपको करने हैं अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव करना है। सो व्हाट आर द 7 डेली टास्क यू हैव टू डू सो यू कैन एबल टू रैंक योर कंटेंट फॉर लॉन्ग लॉन्ग ऑन गूगल सर्च। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें मैंने वो 7 पॉइंट्स बताए जो आपको डेली बेसिस करने होंगे। अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, तो ये आपको फॉलो करने हैं जिसकी मदद से आप अपना कंटेंट और ब्लॉग को रैंक करा सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आपको डेली बेसिस पे करना है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्रेश एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर आप लाइक ब्लॉग लिखते हो, अगर आपका कोई पुराना ब्लॉग है तो आपको उसको रिफ्रेश करना होगा और जो भी आपको लाइक लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना होगा, रेलिवेंट कंटेंट लिखना होगा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अप टू डेट करना होगा। जिससे कि होगा क्या, आपका अगर ब्लॉग लॉन्ग टर्म तक रैंक कर रहा है तो वो रेगुलर रैंक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रैंक रहेगा। और मेक श्योर उसमें आप इमेजेस का यूज करना है, वीडियोस का यूज करना है और बहुत सारी चीजों का यूज करना है। और आपको एक इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना है आपको, जिससे कि आपका जो ब्लॉग है वो काफी लॉन्ग टाइम तक रैंक करेगा। सो अब यहाँ पे आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है कि आपको जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उस कंटेंट की क्वालिटी को इवेल्युएट करना है। गूगल ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि आप है ना क्वालिटी कंटेंट लिखें जिससे कि यूजर को वैल्यू प्रोवाइड हो। जितनी ज्यादा आप हाई क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, यूजर को जितनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आप अपने कंटेंट में, उतना अच्छा रहेगा। और जो भी आप कंटेंट लिखते हो, मेक श्योर आप वो टारगेट करके लिखो, ऑडियंस को टारगेट करके लिखो, कीवर्ड कंटेंट समझ के लिखो। और जो भी आपके लाइक एनालिटिकल्स टूल है, गूगल एनालिटिक्स हो गया, सर्च कंसोल हो गया, उसको एनालाइज करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और उस बेसिस पे आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करो, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है रिमूव लो क्वालिटी कंटेंट। सो अगर पास्ट में आपने कोई लो क्वालिटी कंटेंट लिखा या एक ऐसा कंटेंट जिससे आपकी वेबसाइट पे, वेब पेजेस पे ज्यादा विजिटर नहीं आते, या एक ऐसा कंटेंट जो आपको लाइक रैंक नहीं हो रहा, तो आपको वो फाइंड आउट करना होगा और उस कंटेंट को आपको लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा जिससे कि आपकी रैंकिंग आ सके, उस वो भी ब्लॉग रैंक हो सके, पर्टिकुलर वेब पेज भी रैंक हो सके। तो मेक श्योर आपको लो क्वालिटी कंटेंट हटाना है और जिससे कि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल एसईओ इंप्रूव हो सके। तो डेली बेसिस पे आपको ये वाला पार्ट भी बहुत फोकसली कवर करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टास्क की जो आपको करना है, कीप टैब ऑन योर रैंकिंग। तो इसका सिंपली मतलब है कि जो भी आपकी कीवर्ड रैंकिंग है हो रहे हैं, आपको वीकली और डेली बेसिस पे ट्रैकिंग करनी है अपने कीवर्ड की, कि आपके वो कौन कौन से ब्लॉग हैं जिन पे कीवर्ड आपके रैंक हो रहे हैं, क्या पोजीशन है और आप कैसे इस पोजीशन को लाइक स्टेबल रख सकते। तो आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको गूगल सर्च कंसोल रिसर्च करना होगा, पेड टूल्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे और आपकी जो भी रैंकिंग है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उन कीवर्ड्स की रिपोर्ट बना के आपको एनालाइज करना होगा जिससे कि आपकी है ना जो कीवर्ड की पोजीशंस क्लियर हो सके और आपकी परफॉर्मेंस जज हो सके। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको डेली बेसिस पे करना है वो है कंपटीशन। सो अगर आप एनालाइज कर पाते हो कंपटीशन को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन को एनालाइज नहीं करोगे तो यू विल नेवर गेट अ आइडिया कि आपको करना क्या है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, आपको क्या एड ऑन करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म तक रैंक हो सके। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करोगे, आपका कॉम्पिटिटर आपसे क्यों आगे है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी एक एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना है। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे अप टू डेट विद न्यूज। सो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आपको जो मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग है लाइक गूगल सर्च है, गूगल ट्रेंड है, सर्च इंजन जर्नल है, इस तरह की वेबसाइट्स को फॉलो अप करना है और लेटेस्ट क्या चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में ये आपको मालूम होना चाहिए। एसईओ में लेटेस्ट क्या चल रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए जिससे कि आपको पता रहे और अपने कंटेंट को आप अप टू डेट कर सको। इसके बाद हम अगर आपको ये भी जानना है कि लाइक आपकी फील्ड के एसईओ एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं,
क्या कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, कौन कौन से वेबिनार हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है डेली बेसिस पे। सो जितना अच्छा आप लाइक अप टू डेट रहोगे, उतना अच्छा आपकी कंपनी के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टेक्निकल एक्सपेक्ट भी एसईओ के पता होने चाहिए। आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो क्रॉल हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है, गूगल को पता लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। वो सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे मेजर करनी है। इसके अलावा आपको कहीं आपकी वेबसाइट का कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, वो फिक्स आउट करना है। आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है, यूजर एक्सपीरियंस क्या है, साइट मैप सही से सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा टेक्निकल एसईओ कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हो। तो ये चीजें आपको डेली बेसिस करनी होंगी। अगर आप ये सारी चीजें डेली बेसिस पे जज करते हो, डेली बेसिस पे करते हो, तो आपकी जो वेबसाइट है वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक सरवाइव होगी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आपका कंटेंट एग्जिस्ट करेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा।